विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के 9वें पाठ है अन्नात् भवन्ति भूतानि। पाठ में बताया गया है कि प्राणियों की उत्पत्ति किस क्रम में हुई है। माता और पुत्री के संवाद के द्वारा चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः च। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृताश्रितं वर्तते। संस्कृति अपि संस्कृताश्रिता भवति। अस्माकं प्राचीना ऋषिमुनयः विद्वांसः गणितज्ञाः खगोलविज्ञानिनः भूगर्भशास्त्रज्ञाः शिल्पकलाप्रवराः संगीतनाट्यकलाविशारदाः तंत्रज्ञाननिपुणाः आयुर्वेदादि वैद्यशास्त्र धुरंधरा जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञः वास्तु स्थापत्य कलाप्रवरा जीवशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य लोहशास्त्रस्य च विज्ञातारः राजनीतिज्ञा अर्थशास्त्रज्ञा मनोविज्ञानिनः तर्कनिष्णातारः पाकशास्त्र विशिष्टा सौंदर्य शास्त्रज्ञा नीतिशास्त्र निपुणा विधि विधान पारंगता धर्मशास्त्र प्रवीणा षष्ठी विज्ञानज्ञा आचार्य भारतवर्षस्य यस्य चतस्रु दिक्षु विस्तारितवन्तः अधुना अपि संस्कृतग्रन्थान् आश्रित्य अनेके जना वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। भारतीय दर्शनशास्त्रेषु सृष्टि उत्पत्ति विषये नैके विचारा प्रतिपादिता सन्ति। एतादृशा प्रमुखा विचारा वैदिकवाक्ये लौकिकवाक्ये च वर्तन्ते। तेषु सृष्टिक्रमस्य विषये वयं पठामः। तो आप देख रहे हैं कि इसकी हिंदी मैंने साथ साथ लिखी हुई है और जिन के लिए मैंने हरे रंग से उनको लिखा है वो शब्द वैसे के वैसे ही हैं संस्कृत में और हिंदी में भी। तो उन शब्दों में बस सिर्फ कार की विभक्तियाँ लगी हुई हैं, अन्यथा कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि उसकी हिंदी साथ साथ कि भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति में है। भारत का विशेष प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आश्रित है, ये इसकी हिंदी है। संस्कृति भी संस्कृत पर आश्रित होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि विद्वान गणित के जानकार खगोल के वैज्ञानिक भूगर्भ के ज्ञाता शिल्पकला में प्रवीण संगीत नाट्य कला विशारदा तंत्रज्ञान में निपुण आयुर्वेद वैद्यशास्त्र में कुशल धुरंधरा मतलब कुशल जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञ मतलब जलवायु और प्रकृति के जानकार वास्तु स्थापत्य कला प्रवरा वास्तु स्थापत्य कला में प्रवीण जीवशास्त्र के रसायनशास्त्र के लोहशास्त्र के विज्ञाता मतलब जानकार राजनीतिज्ञ यानी कि राजनीति के ज्ञाता अर्थशास्त्रज्ञ अर्थशास्त्र के ज्ञाता मनोविज्ञानी ने मनोविज्ञान के जानकार तर्क निष्णातार है यानी कि तर्क के ज्ञाता पाकशास्त्र यानी कि खाना पीना जो बनाते हैं भोजन उसमें विशिष्ट यानी कि विशेष सौंदर्य शास्त्रज्ञ सौंदर्य शास्त्र के ज्ञाता नीतिशास्त्र निपुणा नीतिशास्त्र के निपुण। अब आप देखें कि सब में जितना भी होता है सबके लिए बताया गया है। विधि विधान पारंगता विधि विधान में पारंगत धर्मशास्त्र प्रवीणा धर्मशास्त्र में जो प्रवीण हैं सृष्टि विज्ञानज्ञ सृष्टि विज्ञान के जो ज्ञाता हैं वो सब आचार्य जितने भी आचार्य बहुवचन में आचार्य यानी कि उन सब के जो गुरु हैं वो भारतवर्षस्य यश चतुर्षु दिक्षु विस्तारित बनते हैं। उन्होंने भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में दिक्षु मतलब दिशाओं में विस्तारित बनते हैं जो फैलाते हैं वो। अधुना आज भी संस्कृत ग्रंथों के आश्रित अनेक जन वैज्ञानिक शोधम कुर्वन्ते खोज करने में संति मतलब लगे हुए हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु
भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार प्रतिपादित हैं। एतादृशा मतलब ऐसे प्रमुख विचारा यानी कि विचार वैदिक वाक्य लौकिक वाक्य च वर्तन्ते, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हैं। तेसु मतलब उनमें सृष्टि क्रम के विषय में हम पढ़ते हैं। आज हम सृष्टि क्रम के विषय में हम पढ़ेंगे। जितना भी ये बताए हैं हमने हरे रंग से देखा है, इतना सारे ज्ञान जो है भारत में है, लेकिन भारत में जो भी आचार्य हैं इन सब के लिए अलग अलग अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। आज एक पुत्री और जो माता है उसके संवाद के साथ साथ हम पता करेंगे कि प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप देख रहे हैं पुत्री। अम्ब मम काचित् जिज्ञासा अस्ति वयम मनुष्य प्राणिने कीटः चे कथम भूलोके आगता। तो इसकी हिंदी है, माँ मेरी कोई जिज्ञासा है, हम सब मनुष्य प्राणी और कीड़े इस धरती पर कैसे आए हैं। तो उसकी माता कहती है वत्से तदर्थम भवती प्रथमम पृथिव्याः उत्पत्ति क्रम जानिया। पुत्री उसके लिए पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम को जानिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो उसकी माता उसको कहती है। पुत्री अहो यानी कि ओह, रोचकम रोचक, स्यात् मतलब होगा, कृपया श्राव्यतु कृपया सुनाइए। माता अस्तु ठीक है, प्रथमम ब्राह्मण आकाशस्य उत्पत्ति अभवत। सबसे पहले ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण है जो भी ब्रह्मा से संबंधित चीज़ें हैं उनसे ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, तो यही उसमें बताया गया कि सबसे पहले आकाश से उत्पत्ति हुई। पुत्री ब्रह्मा इत्युक्ते, ब्रह्मा ये कहने का क्या आशय है, अम्बे मतलब माता, प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए। तो उसकी माता कहती है ब्रह्मा इत्युक्ते, ब्रह्मा यह कहने का आशय है, इत्युक्ते मतलब यह कहने का आशय, चेतना शक्ति ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। चेतना शक्ति अथवा ऊर्जा सब जगह है। यथा आकाश है, जैसे आकाश, यथा का मतलब जैसे, आकाश है अणु च सर्वत्र व्याप्त अस्ति, जैसे आकाश और अणु सब जगह स्थित हैं, व्याप्त मतलब स्थित हैं। पुत्री अनंतरम मतलब बाद में। माता आकाशात वायु उत्पन्न है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई यानी कि हवा उत्पन्न हुई। फिर पुत्री बोलती है अम्ब माता पृथ्वी कदा उत्पन्ना, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। माता बोलती है शृणोतु सुनो, वदामी बताती हूँ, वायु अग्नि उत्पन्न है, हवा से आग उत्पन्न हुई। पुत्री पूछती है एतत् सर्वम किमर्थम अम्ब, यह सब किस लिए माता। साक्षात मनुष्य नाम उत्पत्ति वदतु, सीधे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताओ। जब मैंने तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में पूछा है तो सीधे सीधे मुझे मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में बताइए, ऐसा वो पुत्री बोलती है। तो माता अयि वत्से, अरे पुत्री एतत् सर्वम नास्ति चेत कथम मनुष्य प्राणिना व जीवन्ति। अरे पुत्री एतत् सर्वम नास्ति, यह सब नहीं होते तो मनुष्य प्राणी कैसे जीते। आकाश और अणु जो भी मैं बता रही हूँ, अगर ये सब नहीं होता तो मनुष्य प्राणी कैसे जीते। पुत्री जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। जल आहार और हवा, चा मतलब होता है और, हवा है तो निश्चित रूप से पर्याप्त है। अगर हमको जल आहार और हवा मिल रहा है तो निश्चित रूप से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे बोलती, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से। माता बोलती है आम हाँ, अतः तेषाम अपनी उत्पत्ति जानो तू, इसलिए उनकी उत्पत्ति भी जानो। पुत्री तर्हि अग्नि कस्य उत्पत्ति है भवत, तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। तो माता बोलती है अग्नि जलस्य उत्पत्ति है भवत, आग से जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री जलात् मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, निश्चय ही जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब खलु का मतलब निश्चय ही होता है। तो माता कहती है नैव वत्से, नहीं पुत्री, जलात् पृथ्वीया उत्पत्ति अभवत, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की नहीं हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कहती है अहो सत्यम अहम विस्मृतवती एव पृथ्वीया तु प्राणिने मनुष्या च उत्पन्ना। अरे सच में मैं तो भूल गई, यह विस्मृतिवती मतलब भूल गई,
पृथ्विया, पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। माता, नहीं नहीं, पृथ्विया, पृथ्वी से औषधि नाम, औषधियाँ, सस्य नाम, अनाजों और वृक्षादि, वृक्ष और पेड़ों की उत्पत्ति हुई। तो पुत्री कहती है अहो ओह अद्भुतम, आश्चर्य। माता, सस्येभ्य, अनाजों से, आहार से, आहार की उत्पत्ति हुई। अभवत मतलब हुई, अनाजों से आहार की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री बोलती है आम, हाँ, आहार से उत्पत्ति परम भूमो सर्वमपि आगतम एव। हाँ, आहार की उत्पत्ति से भूमि पर सब कुछ ही आ गया। सर्वमपि आगतम मतलब सब कुछ ही आ गया। आहारात, आहार से, कीटा, प्राणी ने, मनुष्य, उत्पन्ना, खलु, अम्ब, कीड़े, प्राणी और मनुष्य। खलु का मतलब निश्चित रूप से उत्पन्न हुए। अम्ब लिखा है माता। अब उसकी माता बोलती है अहो, अरे, मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, मेरी बेटी बहुत होशियार है, मेरी पुत्री बहुत होशियार है। चतुरा मतलब होशियार है। सत्यम उक्तवती भवती, सच कह रही हो आप। पुत्री, अम्ब, माता, भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, आप यह सब कैसे जानती हो? तो माता बोलती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांच पठितवती, मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़े हैं, को पढ़ा है मैंने उनको। तो पुत्री कहती है अरे, अहमपि उपनिषदम पठामि, मैं भी उपनिषद को पढ़ती हूँ। माता, यानी कि मुझे भी उपनिषद पढ़ने हैं, तो इसलिए कहती है मैं भी उपनिषद को पढ़ती हूँ। उसकी माता बोलती है सत्यम वत्से, सत्यम पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीय, उपनिषद ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। यतः, क्योंकि अस्माकं भारतस्य, हमारे भारत का, मौलिक ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, मौलिक ज्ञान उनमें ही निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्ष भवति, उनसे हमारे जीवन की भी उन्नति होती है। उत्कर्ष मतलब उन्नति होती है। तो हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा, सारे विद्यार्थियों ने देखा कि हमने आरंभ से ही इस पाठ को पढ़ा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि अन्न से प्राणी कैसे होते हैं। और पूरे पाठ में हमने ये सीखा कि किस तरीके से और भी कितने जो रसायन शास्त्र से संबंधित अलग और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नीतिशास्त्र या आयुर्वेद या तंत्र विज्ञान या और भी बहुत सारे हैं जिन्हें इन्हें आचार्य बताते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अभी हम किसके लिए पढ़ रहे थे कि अन्न से प्राणों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो एक माता और पुत्री के संवाद से हमने सीखा। धन्यवाद। ये पाठ आपका पूर्ण हुआ और इस पाठ में आपने ये सीखा कि हमें कभी भी और भी जितने भी पृथ्वी के पर भारत में चीज़ें सिखाई गई हैं उनका भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमारे अन्न से कैसे उत्पत्ति हुई प्राणियों की, और भी जितने उन्होंने शास्त्र बताए हैं उन सब शास्त्रों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद, आपने इस पाठ को पढ़ा। और इस पढ़ने के साथ साथ आप अब इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से इसे अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे।